जय मसीह की मेरे प्यारे दोस्त। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। दोस्तों, आज मैं आया हूं एक नए टॉपिक के साथ, जो मैं आपको कुछ बताऊंगा। आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो आपको बात पूरी समझ में आएगी, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जब ही आप समझ पाएंगे। परमेश्वर आपका भला करे, आपको आशीष से भर दे। दोस्तों, आपके भी दोस्त यार होंगे। आपने कभी ये सोचा है कि हम जिससे दोस्ती यारी करते हैं, जिससे अपना दोस्ताना निभाने की बात सोचते हैं, वो अमीर होना चाहिए, वो बड़े घर का होना चाहिए, और उसके पास बीमारी वगैरह गरीबी नहीं होना चाहिए। आप जब भी चाहेंगे कि हम कोई दोस्त बनाएं तो वो अच्छे खानदान से होना चाहिए, अच्छे घर से होना चाहिए, और अच्छे व्यवहार वाला होना चाहिए, और बीमारियां ना होनी चाहिए, गरीब ना होना चाहिए। ऐसी हमारी आपकी सोच है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को अपना दोस्त बनाया जो गरीबी में थे, जो बीमारी में थे, जो पापी थे, जो फुटपाथ पे सोते थे, जो बेहद, जिनके पास खाना भी नसीब नहीं होता था एक टाइम का। उन लोगों को परमेश्वर ने दोस्त बनाया। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम और आप तो सही आदमी को चुन लेते हैं। जो इस दुनिया में बुरे आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, जो बीमारियों से घिरे हुए हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ज्यादा बीमारियां हैं, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता है, उन लोगों को कोई नहीं पूछता मेरे दोस्तों। उन लोगों को पूछता है हमारा यीशु मसीह। हम पूछते हैं, हम मसीह भाई पूछते हैं, जो हम लोगों की मदद करते हैं। उन लोगों की तीनों जीवन को, दिनचर्या को हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को कुछ नया बताते हैं। उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह की आराधना के बारे में बताते हैं, स्तुति के बारे में बताते हैं, प्रार्थना के बारे में बताते हैं, ताकि उनकी जिंदगी एक आत्मिक जिंदगी बन सके। जो लोग अपनी जिंदगी से परेशान होते हैं, जो लोग मौत को गले लगाना चाहते हैं, जो लोग अपनी जिंदगी की गहराइयों में, बुराइयों में डूब जाते हैं, उन लोगों को हम लोग एक नई आत्मिक जिंदगी के बारे में बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, और तो और उनकी दिनचर्या को बदलने की कोशिश भी करते हैं, ताकि वो उस अंधकार से बाहर आए जिस अंधकार ने सालों से उनको घेर कर रखा है और उन्हें प्रताड़ित करता रहा है। यदि हमारी बात वो पूरी समझते हैं, इस पे ध्यान लगाते हैं, इस बात पे मनन करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास से कह सकता हूँ कि उनके दिन की दिनचर्या चेंज हो जाएगी, उनकी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी में बदल जाएगी, उनके बुरे मार्ग सत्य मार्ग में बदल जाएंगे, उनकी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी, और उनके पास आत्मिक जीवन आएगा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और उनके पास वो शांति आएगी जो इस दुनिया में नहीं मिल सकती मेरे दोस्त, जो यीशु मसीह देते हैं, सिर्फ यीशु मसीह के पास होती है। लोग कहते हैं कि क्या तुमने परमेश्वर को देखा है? क्या तुमने परमेश्वर को पहचाना है? क्या तुम परमेश्वर से मिले हो? एक जगह की बात है मेरे दोस्तों, वहां एक सभा चल रही थी, वहां कुछ प्रोग्राम से चल रहा था। तो वहां एक व्यक्ति जो लेसन दे रहे थे, मतलब भाषण दे रहे थे, तो वो ऐसे बात करते करते इसी बात पर आ गए, और उन्होंने कहा, एक बुक उठाई और कहा कि देखो ये बुक है, ये है कि नहीं? तो वहां बैठे सारे लोगों ने कहा हाँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये है तो दिख रही है। फिर इसने उस बुक को रखा, एक पेन उठाए और बोले, पूछे लोगों से कि ये पेन है, दिख रहा है? तो लोग वहां जो बैठे थे, हजारों की संख्या में थे, वो बोले हाँ पेन दिख रहा है। तो उस महान व्यक्ति ने कहा ये है तो दिख रहा है। तो उसके बाद तीसरी बात उस व्यक्ति ने कही ये एक बात बताइए आप लोग, यहाँ यीशु मसीह कहीं दिख रहे हैं? तो सब लोग पूरा सन्नाटा खींच लिए। उन लोगों को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था, सब लोग चुप हो गए। तो उस महान व्यक्ति ने कहा कि यीशु मसीह जब होते तब दिखते ना,
सब लोग सोच में पड़ गए। तो उसमें एक बालक था, 10-12 साल उम्र थी। उसने कहा, वो खड़ा हो गया। उसने कहा, उस व्यक्ति से कहा कि आपके पास अकल है, बुद्धि है? तो वो महान आदमी सोच में पड़ गए, बोले क्या बात कर रहे है तुम, ये कैसा बेहुदा सवाल है। तो लोगों के मन में थोड़ा सा आस आई। फिर उस बच्चे ने पूछा कि आपके पास अकल है, बुद्धि है? तो फिर उस आदमी पे उस आदमी को गुस्सा आ गया, भड़क गया। बोलता क्या बेहुदा सवाल कर रहा है, ये कोई सवाल करने का तरीका है? तो और लोग जो वहां बैठे थे हजारों की संख्या में, उन्होंने कहा हाँ सर आप जवाब दीजिए। फिर उस व्यक्ति ने कहा हाँ मेरे पास अकल है, बुद्धि है। तो वो बच्चा बहुत साधारण तरीके से कहा कि है तो दिखाइए। दोस्तों सोचने वाली बात है कि छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा क्वेश्चन किया है तो दिखाइए, आपके पास बुद्धि है तो दिखाइए, दिमाग है तो दिखाइए। तो उस व्यक्ति ने बहुत साधारण तरीके से जवाब दिया, सोच विचार कर कि हाँ मेरे पास बुद्धि है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। तब उस बच्चे ने एक खूबसूरत प्यारा सा जवाब दिया कि हमारा यीशु मसीह है, मैं दिखा नहीं सकता। हमारे यीशु मसीह से तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम्हारी दिन की दिनचर्या चल रही है, तुम्हारी जिंदगी चल रही है। ये आसमान में तारे दिख रहे हैं, आसमान में सूर्य दिख रहा है, आसमान में चंद्रमा दिख रहे हैं। ये किसने बनाया है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। ये धरती पे हरियाली दिख रही है, ये किसने बनाया है? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। ये इतना बड़ा समंदर दिख रहा है, ये किसने बनाया है? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। ये इतने सारे मनुष्य दिख रहे हैं, ये किसने बनाया है? स्वयं तुमको किसने बनाया है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। मेरे दोस्त, उस व्यक्ति की पांव के तले की जमीन खिसक गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था कि वो दे सके। छोटे से बालक ने इतना बड़ा क्वेश्चन किया। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारी छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी चेंज कर देती है। ये बात कुत्ते को भी समझ में आ गई। वो भी प्रभु से प्रार्थना कर रहा है अपनी भाषा में और मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा यही है कि हमारी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बुराइयां निकालने से हमारी जिंदगी चेंज हो जाती है। हमारी जिंदगी का सार चेंज हो जाता है। हमारी भलाई करने वाली बातें जो हैं वो पैदा होती हैं। लोगों की बुराइयां धीरे धीरे निकल जाती हैं। लोगों के मन से शैतान निकल जाता है, लोगों के दिल से डर निकल जाता है। लोग प्रभु की आराधना करते हैं और अपने जीवन को आत्मिक बनाते हैं और एक सत्य मार्ग पर चलते हैं। जो सत्य का मार्ग सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह दिखाता है और कोई नहीं दिखाता। मेरे दोस्त, यहाँ तो हम एक दूसरे की बुराइयां करने में लगे हैं, लेकिन हमें यही नहीं करना है मेरे दोस्त। हमें एक दूसरे की भलाइयां करना है, हमें एक दूसरे की मदद करना है, हमें एक दूसरे की जिंदगी को चेंज करना है, हमें एक दूसरे की दिनचर्या को चेंज करना है, हमें हर गरीब आदमी की मदद करना है, हमें हर उस बीमार आदमी की मदद करना है जिनके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिए, इतना बड़ा बलिदान दे दिया। जिसने अंधे को देखना सिखाया, जिसने लंगड़े को चलना सिखाया, जिसने मरे हुए को जिंदा किया, ये कौन कर सकता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है मेरे दोस्त। अब वो क्यों करता है? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह गरीबों को, बीमारों को गले से लगाया, अपने सीने से लगाया है, उनके पापों को क्षमा किया है। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया है। इतना ही नहीं मेरे दोस्त, स्वयं तीसरे दिन जिंदा हुआ, नर्क और स्वर्ग की चाबियां भी अपने पास रखता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम बीमारियों में ग्रसित आदमी हैं और हम शैतानों से घिरे हुए हैं और हम पापी हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें एक आत्मिक जीवन दिया और हमें सत्य का मार्ग दिया, हमें अपनी सामर्थ्य से भर दिया ताकि हमारी जिंदगी एक आत्मिक जिंदगी में बदल सके और हम सत्य के मार्ग पर चल सके। परमेश्वर कहता है तू लोगों को क्षमा करेगा तो तुझे भी क्षमा किया जाएगा, तू लोगों को माफ करेगा तो तुझे भी माफ किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम अच्छे काम करेंगे तो प्रभु यीशु खुश होगा और हमें अपने सामर्थ्य से भर देगा। यदि हम बुरे काम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमसे नाराज होगा, हमें और बुराई की दलदल में जाना पड़ेगा।
हमें और शैतानों के बीच में जाना पड़ेगा जहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता। तो इसलिए आप लोग अच्छे कार्य करिए और लोगों की मदद करिए, अपनी दिनचर्या चेंज करिए, प्रभु की आराधना करिए, स्तुति करिए, अपने आत्मिक जीवन को चेंज करिए। और मेरी इस वीडियो से आपके दिल में कहीं भी कुछ गुनगुनाहट हुई हो, आपको लगा हो कि हाँ मेरी बातें कुछ सत्य है, तो आप इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना अपने चाहने वाले के पास। मेरे दोस्त, हम लोग मिलकर लोगों की मदद करेंगे, हम लोग मिलकर भलाई की संस्था बनाएंगे, हम लोग मिलकर बुराई को हराएंगे, हम लोग मिलकर बीमारों को राहत देंगे, जहां हमारे नाम हमारे काम दोनों भलाई को पैदा कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मेरे प्यारे दोस्त। तब तक के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा में आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो।